आज हम अर्धगोले का आयतन निकालना सीखेंगे। हमने इससे पहले गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र निकालना सीखा था, गोले की त्रिज्या भी निकालना सीख लिया है। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन निकालना सीखेंगे। आपने गोले का आयतन तो निकालना ही होगा। गोले का हमने क्या किया, ये गोला था, उसको हमने बीच से दो भागों में बांट दिया, तो उसका शेप कुछ इस प्रकार से होगा, जैसा कि ये डायग्राम में बना हुआ है। अब हमको कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं, जैसे कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो अब हमने गोले को क्या किया, हाफ किया, तो इसका आयतन भी आधा हो जाएगा। जो गोले का आयतन से उसके आयतन से आधा आयतन होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यू। ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। गोले के आयतन से आधा होगा अर्धगोले का आयतन। तो चलिए हम शुरू करते हैं, निकालते हैं कि अर्धगोले का जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जिस गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 8 सेंटीमीटर, आयतन बराबर ज्ञात करना है। ये दो चीज़ हमको खाली दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अर्धगोले का सूत्र, हम यहाँ लिखेंगे सूत्र। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसका पहले सूत्र लिखते हैं। तो क्या होता है, अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। ये होते हैं अर्धगोला आयतन निकालने का सूत्र, 2/3 पाई आर क्यू। और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू। उससे ज़्यादा हो गया ये। यदि हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आता है तो कभी कभी ये कर देता है कि हमको त्रिज्या दी होगी और आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसमें कोई सिंपल ही है, हमने जो आयतन दिया हुआ होगा उसको यहाँ पर रखेंगे अर्धगोले के आयतन की जगह पे। उसके बाद पाई का मान रख के इसको पक्षांतर करके हमने आर का मान निकाल लेना है। तो बाय चांस यदि पेपर ये बोला हमको त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पर हमको यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो अभी हमको बोला गया है इसका आयतन निकालना है, तो हम देखते हैं आयतन के लिए हम लिखेंगे 2/3। अब पाई का मान होता है पाई इक्वल टू 22/7, या क्या होता है 3114, ये होता है पाई का मान। तो हम यहाँ पर रखेंगे अभी 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया हमको 8 का क्यू। ये हमने क्या मान दिया, आर की जगह ये 8 दिया हुआ है, इसको इधर रख दिया। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा 2/3 22/7 और 8 इंटू 8। इसका हम तोड़ के लिख देंगे। 8 क्यूब को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 को 3 बार। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 बटे 7 या 21। और इसका क्या होगा 8 का क्यूब मतलब कितने का होता है, 8 क्यूब में 512, 8 नहीं 64, 64 का 8 में गुणा करेंगे तो आएगा 512। इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम 512 में 44 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 512 इंटू 44, हम इसका कर देंगे। तो 44 दूनी 88 की 8 बचा कितना 8, 44 से कम 44 और 8 52 की
2 बचा कितना 5, 44 पंचे 220 और 5 225, यहाँ कितना आ गया 22528 डिवाइड बाय 21। तो अब हम यहाँ पर 21 का इसमें भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 22 28 डिवाइड बाय कितना करेंगे 21। तो यहाँ कितना होगा 21 बचेगा 1, कितना होगा 5। तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे सुन। अब एक और अंक लेंगे हम यहाँ पे 5 सॉरी 2 यहाँ पर आएगा 2। तो अब कितने बजाए 21 27 कितना हो जाएगा 147 7 बार। यहाँ दोबारा 1 से 5 गए 7, ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना डालेंगे हम 8, तो 21 30 63 बचेगा 5 1। अब यहाँ पर 1 बता देंगे, यहाँ आएगा दशमलव। अब 21 7 147 यहाँ 3 0 बता देंगे, तो आ जाएगा 0.1। मतलब मान लिया हमने कितना आ गया हमारा 1073.71 घन सेंटीमीटर क्यूब। ये निकला हमारा अर्धगोले का आयतन। तो बच्चों हम इस प्रकार से अर्धगोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि आयतन बोला है तो आयतन का हमको पता होना चाहिए कि आयतन मीन्स क्या मांग रहा है, हमको क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्षेत्रफल निकालना है कि आयतन निकालना है। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखना कि आयतन मतलब उसकी जो धारिता है वो कितना क्षेत्रफल को कवर करता है, उसका वो आयतन होता है। और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है कि बाहरी हिस्सा वक्र, उसके वक्र का जो क्षेत्रफल उसको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोल देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। गुड डे, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।